जयश्री, एक मेल ड्राफ्ट करो। उसमें लिखो, डियर मिस्टर पाटिल, वी अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ। हाय, मॉर्निंग। मॉर्निंग संजय। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मॉर्निंग, हाउ आर यू? वो कल के लिए जैमिन, सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया था। ओह, नेवर माइंड। सो इसका मतलब तुम मेरी बात से एग्री करते हो? एब्सोल्युटली। ग्रेट। इट मीन्स हम श्रुति जोशीपुरा को नौकरी से निकाल रहे? नहीं, मैं 5 लाख रुपए रिएम्बर्स कर रहा हूँ। छुट्टी कहीं नहीं जा रही। ओके। जयश्री, एक मेमो टाइप करो। अब मेमो में लेकर आया हूँ। थैंक यू। There you go. Thank you. Bye. मैंने ये घर बेच दिया। हो सके उतना जल्दी कोई दूसरा घर देख लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा ना, इसलिए। श्रुति बेटा, मैं खुशबू को बस स्टॉप पे छोड़ आई। वापसी में मंदिर भी हो आई। खुशबू क्या कह रही थी वो? मर्फी कुछ जो भी। मैंने भगवान से कहा कि मेरी श्रुति पर और बोझ मत डालो। वैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। भगवान को बार बार मेरी परीक्षा लेने में बहुत मजा आता है बा। ये घर सिर्फ हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, हमारी यादों का बसेरा है ये। इस घर में हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, इसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तो चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कहां से निकलेगा बा? मेरी नौकरी नहीं है, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते, और इतने कम पैसों से हम नया घर कैसे खरीदेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सच कहूं, हमें सब पहचानते हैं यहाँ। आपको, अम्मी को, खुशबू को यहाँ इत्मीनान से छोड़कर मैं काम पे जा सकती हूँ। अगर नई जगह पर जाएंगे तो नए लोग, नया मोहल्ला, आप, अम्मी, खुशबू कैसे एडजस्ट कर पाएंगे माँ? कैसे होगा सब कुछ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान जब दुख देते हैं ना, तो उससे उभरने के लिए शक्ति भी देते हैं। तो एक काम कर, संजय से बात कर, वो जरूर कोई सही रास्ता दिखाएगा। नहीं माँ, संजय हमारी इतनी मदद कर रहा है, कोई अपना भी नहीं करेगा। मैं उस पर और बोझ नहीं बन सकती माँ, नहीं। बेटा, लेन देन तो लिखा होता है। संजय से जरूर कोई पिछले जन्म में रिश्ता होगा, जब भी तो इस जन्म में हमारी मदद के लिए आया है। मैं उससे मदद मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो इतना कह रही हूँ कि उससे कोई सुझाव तो ले सकती है। वो बड़ा नेक बच्चा है, वो सही रास्ता दिखाएगा। आप शायद ठीक कह रही है बा। ठीक है, मैं संजय से बात करती हूँ। नहीं बा, संजय फोन नहीं उठा रहा। शायद वो घर पर होगा, तुम घर का नंबर डायल करके देखना। ठीक है।
का रेजिडेंस। हेलो पारुल भाभी, मैं श्रुति बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मुझे संजय से बात करनी थी। मैंने मोबाइल पे ट्राई किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। वो घर पे है क्या? मेरी बात कराइए उससे प्लीज। संजय भाई कहाँ घर पे होंगे? उनके और मम्मी जी के बीच में वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है। संजय की शादी को लेकर? शादी को लेकर, लड़की को लेकर मम्मी जी ने तो बिस्तर पकड़ लिया है। क्या? आंटी की तबीयत इतनी खराब है? और तबीयत नहीं, मूड, मुंह फुला के अपने बेडरूम में बैठी हुई। और संजय भाई भी गुस्से में लाल होकर ऑफिस के लिए निकल गए। ओह, मैं बात करती हूँ संजय से। दिल की ख्वाहिशों को मिटा के उनको चूर चूर करके। One more time. Let's focus. Let's do this. मैं तुम्हारी आंखों की कसम खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। डर के मारे चुप नहीं रहूंगा। ये अच्छा है। डर के जो कहूंगा सच कहूंगा, डर के मारे चुप नहीं रहूंगा। नहीं यार संजय, कविता तुम्हारे बस की नहीं है यार। तुम लॉजिक में ठीक करो। लॉजिक, ऑफ कोर्स, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। संजय, ट्राई लॉजिक। श्रुति, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात बहुत ही लॉजिकल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ये बात बार बार दोहरा नहीं पाऊंगा। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। श्रुति, लॉजिकली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इमोशनली भी करता हूं, लेकिन लॉजिकली ज्यादा करता हूं, क्योंकि लॉजिकली हम लोग इतने बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो लॉजिक इमोशनली देखा जाए तो हम दोनों में एक बॉन्ड है, एक सॉलिड बॉन्ड है। उस बॉन्ड को या तो हम वेस्ट कर सकते हैं, या तो उस बॉन्ड को हम नहीं यार, लॉजिक नहीं यार, श्रुति है, उसको सीधे सीधे दिल से बात करो यार। हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। यस, पिंक नहीं, ये नहीं, पीला नहीं, ये रेड तो छोटा है। ये ऑलराइट श्रुति, मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं तुमसे फाइनली कह रहा हूं। श्रुति यस सर, वो आपका फोन आप सर के कैबिन में भूल आए थे। ओह, रख दीजिए। और सुनिए। जी सर। अगली बार से दरवाजा नॉक करके अंदर आइएगा। सॉरी सर। फंसा देती है श्रुति तुम। एक ब्लैक कॉफी प्लीज। थैंक यू। आई लव यू टू। आई लव यू। हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो श्रुति मैम का नाम लेकर कुछ बोल रहे थे, पता है? कौन? श्रुति जोशीपुरा? वो संजय सर की असिस्टेंट? हाँ बाबा। और कौन श्रुति हमारे ऑफिस में है पता है? मेरे सामने उन्होंने 5 लाख का मेमो साइन किया, इसीलिए ताकि श्रुति की गलती के लिए क्लाइंट को अपनी जेब से पैसे दे रहे थे, ताकि कोठारी सर उसको जॉब से ना निकाले। हाँ,
पर ये तो हमारी कंपनी का रूल है ना कि किसी भी एम्प्लॉय की वजह से अगर कंपनी को कुछ भी नुकसान हुआ तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। लगता है कि संजय सर श्रुति पे पूरा लट्टू हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो संजय सर की बहुत पुरानी दोस्त है। दोस्त या फिर कुछ और? हे श्रुति। हाय। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन पहले तुम बोलो। तुम्हें क्या लगता है संजय कि तुम मुझे नहीं बताओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम हाँ ठीक कह रही थी। पता नहीं लड़कियों को पहले कैसे पता चल जाता है। एक्चुअली मेरी शक्ल पे देख के तुमने गेस कर लिया होगा ना। खैर जो भी हो, एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गई बात करने, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं बात कैसे। संजय, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्यों बढ़ा रहे हो तुम? क्यों? श्रुति, मैं तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूं? I don't understand that. What don't you understand? What don't you understand? कि मैंने तुम्हारा 5 लाख रुपए का नुकसान किया। You don't understand this? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे ही क्या, पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई है। हमारे पीठ पीछे लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। Relax, listen to me. No! Now you will listen. इस कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी का नुकसान करता है तो उसे नौकरी से निकाला जाता है ना ये पॉलिसी? तो मुझे इस नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? क्यों? और तुमने ऊपर से वो 5 लाख रुपए भर दिए, मुझे बताया तक नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया संजय? व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ। That's it. तुम मुझे ऐसे फेवर नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही बाकी एम्प्लॉइज के लिए। सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। श्रुति, क्या बोले जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, गलत समझ रही हो तुम। तुम गलत समझ रहे हो संजय। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से तुम मेरी नौकरी बचा सकते हो? मैं खुद ये नौकरी छोड़कर जा सकती हूँ संजय। नहीं श्रुति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है, तुम्हें सर्वाइव करना है। ऐसे हालात में मैं यहाँ नहीं काम कर सकती। तुम समझ नहीं रहे हो संजय। लोग हमारी पीठ पीछे क्या क्या बातें कर रहे हैं। श्रुति प्लीज यार। ओह माय, शायद अब मेरी समझ में आ रहा है संजय। आंटी शायद इसी वजह से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति। मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अपना रेसिग्नेशन दे रही हूँ। मैं अभी और इसी वक्त ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। नहीं श्रुति, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ। संजय प्लीज प्लीज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। अब मैं अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत नहीं खो सकती। क्या बोल रही हो तुम? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी संजय, मैं मर जाऊंगी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं किसी के एहसानों के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, तुम्हारे भी नहीं। तुम्हें एहसान लग रहा है श्रुति? ये चैरिटी नहीं है, ये एहसान नहीं है। ये चैरिटी है। और क्या है ये संजय, बोलो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती की, मुझे उसकी सजा दो, मुझे नौकरी से निकाल दो। तुमने मुझे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, नहीं झेल सकता हूँ कि तुम हमेशा दर्द हो। क्यों नहीं झेल सकते? नहीं देख सकता हूँ तुम्हारे परिवार को, तुम ऐसा सबको। करके मैं मुझे देख और रही भी आंखों के तकलीफ सामने हो रही है, होती, तो मुझे I love you, I love you।
मजाक मजाक कर रहे हो ना? दिस इज बैड जोक। ये मजाक नहीं है श्रुति, आई मीन इट। आई लव यू श्रुति। Stop it. Stop it. तुम मेरे दोस्त हो संजय। My best buddy यार। तुमने ये कैसे? श्रुति मेरी अगर पूरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। श्रुति चुप बस। तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं बोलूंगी। अब मैं बोलूंगी। तुमने क्या किया संजय? क्या किया तुमने? पिछले 2 सालों से हर पल, चाहे वो खुशी का पल हो, गम का पल हो, तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहे। मुझे ये तसल्ली थी कि इस मतलबी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो अपनी दोस्ती को मायने देता है। मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी तकलीफें आई, पर मुझे लगता था कि संजय है ना, सब संभल जाएगा। पर आज तुमने ये कैसे कह दिया यार? श्रुति अमी को पढ़ाई में मदद करना, इंश्योरेंस केस में मेरी मदद करना, मुझे यहाँ नौकरी देना, मैंने कंपनी का इतना बड़ा नुकसान किया उसकी भरपाई करना, ये सब तुमने इसी वजह से किया ना कि श्रुति को एहसानों तले इतना दबा दो कि वो प्यार करने के लिए हाँ कह दे। I can't believe it! तुम ऐसा सोचते हो? I can't believe it! बहुत समझ रही हो श्रुति। मैं गलत समझ रही हूँ? अब जाकर तो मैं सही समझ रही हूँ। चुप बैठो तुम, चुप बैठो। लोग हमारे पीठ पीछे क्या क्या बातें कर रहे थे। तब मैं नहीं टूटी संजय, तब मैं नहीं टूटी, लेकिन तुमने मुझे अब तोड़ दिया यार। इतने सालों से मैं क्या सोच रही थी अपने बारे में, मैं क्या सोच रही थी और तुम क्या सोच रहे थे? मुझे लगा था कि तुम मेरी हर खुशी में, मेरी हर तकलीफ में मेरे साथ हो, मेरे दोस्त हो तुम, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे मन में इस दोस्ती को लेकर कुछ और चल रहा था और मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है संजय। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति। क्यों नहीं दिया? बस श्रुति, बस। अब और नहीं। मैंने तय कर लिया है संजय, हमारे बीच में जो कुछ भी था, इसी वक्त से मैं वो सब कुछ खत्म कर रही हूँ। हमारे बीच में दोस्ती थी ना, वो आज से, इसी वक्त से खत्म हो गई है। It's the end for me. That's it. प्लीज
मैम वो फाइल्स यहाँ है। मैम आज जो इंटरनल मीटिंग है हमारे नए क्लाइंट मिस्टर जावेरी को लेकर, आपको उसमें आना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या हो गया है मैम आपको? जब आप ऑफिस आई थी तब तो आप ठीक थी। नहीं, कुछ नहीं। सॉरी मैम, लेकिन जावेरीज का पूरा प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, वो सारा डेटा आपके पास है, तो मीटिंग में आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कुछ हुआ है क्या मैम? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं आती हूँ।